Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. So, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is Types of Houses. So, kids, do you even know in which house do you live? आप कौन से ऐसे घर पे रहते हो? So, and how many houses you have seen? Have you seen huts? आपने हट देखा है या फिर किड्स आज हम इस चैप्टर में उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एक जो हाउस होता है, एक घर जो होता है वो कितने टाइप का होता है. स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड टुडे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट रीजन. अलग किड्स, डू यू इवन नो कि अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं. किस किस टाइप के हाउसेस कहाँ होते हैं हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे. So let's start with the reading. Just as food and clothes, shelter is also one of our basic facilities. So जैसे kids हमें एक living के लिए we need food and clothes. Likewise, we even need house to live. So फूड एंड क्लोथ के साथ हमें एक शेल्टर, हमारे घर के ऊपर, हमारे सर के ऊपर एक छत भी होना बहुत ज़रूरी होता है. A shelter protects us from extreme weather like heat, cold and rain. एक शेल्टर जो होता है, एक घर जो होता है, वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हीट से, कोल्ड से और रेन से. It is a place to keep our possession safely from thieves and robbers. क्या होता है, ये घर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम अपनी कीमती चीज़ें क्या करते हैं, किससे सेफली रख सकते हैं? थीफ से, चोरों से एंड रॉबर्स से. ये चीज़ें हम घर में अच्छे से रख सकते हैं. किड्स, हम अपने घर में कितना फ्रीली घूम सकते हैं. वी कैन इवन, हम अपने घर में टीवी भी है हमारे घर में. ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, बट ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारे घर में रहती है. कोई इसको चोरी नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हमारा घर क्लोज्ड होता है. इसीलिए हाउस कीप्स अस कंफर्टेबल. हम क्या है, अपने घर में बहुत ही आराम से रह सकते हैं, बिना बारिश से डरे हुए, बिना धूप से डरे हुए हम अपने घर में बड़े आराम से रह सकते हैं. इवन एनिमल्स हैव बीन प्रोवाइडेड सर्टेन प्रोविज़न बाय नेचर टू कीप देम सेफ, लाइक अ टाइगर एंड ज़ेब्रा हैव स्ट्राइप्स. जैसे हम घर मिला हुआ है, वैसे ही एनिमल को भी नेचर के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिससे वो खुद को सेफ रख सकता है. जैसे एक टाइगर और ज़ेब्रा के बॉडी पे ये स्ट्राइप्स होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखो, ये स्ट्राइप्स होते हैं. पोलर बेयर हैव थिक फर टू सेव देम फ्रॉम कोल्ड कंडीशन. और जो ये पोलर बेयर होता है, पोलर बेयर कहाँ रहता है? ये आइस में रहता है. इसका जो फर होता है, इसके जो स्किन्स होते हैं, हेयर्स जो होते हैं इसके बॉडी पे, वो बहुत ही मोटा होता है. क्यों? क्योंकि वो खुद को किससे बचा सके? कोल्ड वेदर से खुद को बचा सके. बिल्डिंग अ हाउस मेनली डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर. एक घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? 3 चीज़ों पे वो डिपेंड करता है कि एक हमारा घर कैसा होगा. फर्स्ट इज वेदर कंडीशन इन द एरिया, द मटेरियल अवेलेबल, इकोनॉमिक कंडीशंस. पहला क्या है, उस एरिया का वेदर कंडीशन कैसा है. जैसे हम अभी राजस्थान में है, जोधपुर में है, तो हमारा एरिया का वेदर कैसा है? हमें यहाँ पे बहुत हॉट लगता है, गर्मी लगती है और बहुत ही लू चलती रहती है, गर्म हवा चलती रहती है. उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, रूफ कैसा होता है? हमारा थिक होता है, ताकि हमें वो हॉट वेदर से, हमें लू से बचा सके. वैसे ही वेदर कंडीशन, अलग अलग एरिया का अलग अलग वेदर कंडीशन होता है. कहीं पे बहुत बारिश होती है, कुछ एरिया में बहुत ठंड पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग घर बनता है. सेकेंड इज़
द मटेरियल अवेलेबल। सो उस एरिया में घर बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। किड्स नाउ यू विल से कि मैम घर बनाने के लिए तो वी नीड इवन ब्रिक्स, सीमेंट एंड बहुत ऐसी चीज़ें हमें घर बनाने के लिए चाहिए। बट नो किड्स, ये सारी चीज़ें जो है ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड सैंड, ये सारी चीज़ें सारे जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो घर जो सामान वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग बनता है। थर्ड इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस। सो हमारे पास कितने पैसे हैं, उस पैसे से किस टाइप का घर बनेगा उस पर भी हमारा घर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस आर बिल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस एंड रीजन। सो जैसा मैंने बताया, अलग अलग प्लेसेस और अलग अलग कोनों में अलग अलग टाइप का घर बनता है। सो फर्स्ट इज हाउसेज इन कोल्ड रीजन, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ का हाउसेस कैसा होता है। सो द कोल्ड रीजन ऑफ आर्कटिक इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। सो जो आर्कटिक रीजन होता है वो क्या है, उसमें पूरे साल ठंडी रहती है, पूरे साल वहाँ पे स्नोफॉल होता रहता है। So the people living there have found a way to use slabs of ice to build special house. तो वो क्या करते हैं, आइस का स्लैब, आइस का ब्रिक की तरह आइस का स्लैब बनाते हैं और उससे एक स्पेशल हाउस बनाते हैं। उस स्पेशल हाउस को क्या बोलते हैं, इग्लू। सो वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, बारिश होती रहती है, तो ये आइस का स्लैब पिघलता भी नहीं है, ये आइस का जो ब्रिक है वो कभी पिघलता नहीं है। सो दीज हाउसेज आर डोम शेप्ड हाउस कॉल्ड इग्लू। सो ये जो डोम शेप्ड है ये क्यों है, क्योंकि जब स्नोफॉल हो तो स्नो यहाँ से नीचे गिर जाए, ऊपर में अगर स्नो इकट्ठा होता जाएगा तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ से स्नो को निकालना। सो इसीलिए ये एक डोम शेप में होता है, दिस इज डोम शेप। द पीपल देयर आर कॉल्ड स्कीमोज और इन्यूएट्स। सो वहाँ पे जो पीपल रहते हैं उसको एस्कीमोज और इन्यूएट्स बोला जाता है। सो दीज आर पीपल, दे स्टे इन आर्कटिक रीजन। सो आर्कटिक रीजन में जो लोग रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, एस्कीमोज और इन्यूएट्स। और वो किस में रहते हैं, वो इग्लू में रहते हैं, खुद को ठंड से बचाने के लिए। सेकेंड इज वुडन हाउस। In the cold but forest region of America, people build wooden houses or log cabins. So अमेरिका के कुछ ऐसे प्लेसेस में क्या है, बहुत ठंड पड़ती है। ठंड पड़ती है और वो कौन से ऐसे प्लेसेस होते हैं जो जंगल के आसपास होते हैं। उस प्लेसेस में क्या करते हैं, पीपल वुड का घर बनाते हैं, वुड की लकड़ियों को काट के उससे एक घर बनाते हैं और एक छोटा सा केबिन जैसा घर बनाते हैं। They use wood because there is plenty of wood available in the forest. वो वुड इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे वुड अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट के पास ही, फॉरेस्ट के बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो उनके लिए वुड बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है। Also wood is a good insulator and keeps the house cold out. सो वुड क्या होता है, बहुत ही अच्छा गर्म रखने का वो ज़रिया होता है, तो वो क्या करता है, वहाँ के घर को गर्म रखता है। हाउसेज इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स। सो हाउसेज हॉट, गर्म और सूखे जगह का हाउसेज कहाँ होता है, जैसे कि हम जोधपुर में रहते हैं। जोधपुर का कैसा रीजन है, सूखा और ड्राई है, एकदम गर्म और सूखा है। In hot and dry areas, houses are built with flat roofs, having mud walls. So इस एरिया में अगर कोई भी रीज़न हॉट और सूखा है तो उसमें हमें कैसा घर बनाना चाहिए, उसका छत एकदम फ्लैट होना चाहिए, उसका बिल्कुल फ्लैट रूफ, उसको छत को बनाना चाहिए। और उसके वॉल को किससे बनाना चाहिए, मिट्टी के वॉल को वॉल उसका मिट्टी का होना चाहिए। These walls keep the house cool and roofs can use to sleep at night. So ये जो मिट्टी के वॉल होते हैं ना किड्स, वो क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, घर को ठंडा रखने में हेल्प करता है। और ऊपर तो रूफ चाहिए ही चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि ताकि हम रात में अच्छे से और शांति से सो सकें। We find mud houses in Mexico.
सो हम मड, ये जो मड हाउसेस है ये हमें कहाँ मिलता है, ये मेक्सिको में मिलता है। कि पुराने ज़माने में ये मड के जो हाउसेस होते हैं वो इंडिया में भी हुआ करते थे। अभी भी बहुत ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे लोग मड का मिट्टी का घर बना के उसमें रहते हैं। द इजिप्शियंस वेयर द फर्स्ट टू बिल्ड मड हाउसेस। सो सबसे पहला कौन थे, इजिप्ट के जो पीपल थे वो सबसे पहले मड का हाउस बनाते थे। दे पेंटेड देयर हाउसेस वाइट टू रिफ्लेक्ट द हीट ऑफ द सन। सो इजिप्ट में क्या है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सैंड है, सैंडी एरिया है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही गर्मी पड़ती है। तो वो क्या करते थे, मड का हाउस बनाते थे और उस हाउस को कौन से कलर से पेंट करते थे, वाइट कलर से, ताकि सन का जो रे है उस वाइट कलर से रिफ्लेक्ट हो जाए, वो घर के अंदर ज़्यादा ना आ पाए। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउसेज इन एरियाज विथ हैवी रेनफॉल। सो हाउसेज जिस एरिया में बहुत बारिश होती है उसके घर कैसे होते हैं। इन प्लेसेस वेयर रेनफॉल अकर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, रेज्ड हाउसेज आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। सो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बारिश लगभग पूरे साल होती रहती है, वहाँ पे घर कैसा बनता है, वहाँ का घर इस टाइप का बनता है, स्टिल्ट जो होता है उसका वो, ताकि बारिश का पानी जो है छत पे इकट्ठा ना हो और वो यहाँ से निकल जाए, इस टाइप का वहाँ घर बनाते हैं। द स्टिल्ट्स आर वुडन पोल्स दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द हाउस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड ड्यू टू हैवी रेनफॉल। सो ये जो स्टिल्ट है, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट। सो ये स्टिल्ट क्या करता है, ये घर के नीचे हम ये स्टिल्ट बना देते हैं ताकि अगर बाढ़ आए, फ्लड आए, तो क्या हो, पानी नीचे ही रह जाए, ये ऊपर तक ना आए और क्या है, फ्लड से घर इफेक्ट ना हो या फिर घर टूट ना जाए या फिर लोगों को दिक्कत ना हो, तो वो इस टाइप का वो स्टिल्ट बना देते हैं। स्टिल्ट क्या होता है, एक वुडन पोल होता है जो घर के नीचे बनाया जाता है। Such houses are found in the eastern region of India. सो ये जो ऐसा जो घर होता है ये कहाँ, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, लाइक असम, अरुणाचल, ये सब जगहों पे इस टाइप का घर पाया जाता है। थैंक यू किड्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, दिस इज डन फॉर टुडे।